नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एंड न्यूरोटॉलजी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि यूजुअली न्यूबॉर्न्स रात में क्यों जगते हैं, रात भर क्यों नहीं सोते हैं और दिन में क्यों सोते हैं। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजंस है। ज़्यादातर न्यूबॉर्न्स हमेशा रात भर जगते हैं, दिन भर सोते हैं। हालांकि कई सारे न्यूबॉर्न्स ऐसे भी होते हैं जो दिन भर जगेंगे और रात भर सोते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि वो रात भर जगेंगे, रात भर रोते रहेंगे और दिन भर सोते रहेंगे। यूजुअली न्यूबॉर्न 10:30-11 बजे जग जाते हैं और सुबह 7:30-8 बजे तक जगे रहते हैं और रोते रहते हैं। पहले तो मैं बताना चाहूँगा, बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मल हैबिट है, और इसके लिए मदर्स बेबी को पैदा होने से पहले ही, प्रेगनेंसी के दौरान ही ट्रेन करती है। साइंटिफिक रीज़न इसका सबसे ज़्यादा यही है कि जब बेबी माँ के गर्भ में होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान माँ के गर्भ में रहते हैं, तो मम्मी दिन भर अपना काम करती हैं, काम करेंगी तो हिलती हैं, अंदर का पानी हिलता रहता है और बच्चों को सिक्योर लगता है, बच्चे सिक्योर फील करते हैं। लेकिन जब रात में मदर सोती हैं तो वो पानी हिलना बंद हो जाता है, क्योंकि वो रेस्ट कर रही होती हैं। जब पानी हिलना बंद हो जाता है तो बेबीज़ को डर लगता है, तो बेबीज़ किक्स मारते हैं। तो रात भर मदर को ज़्यादा किक्स लगती हैं। ये बिकॉज ऑफ इनसिक्योरनेस ऑफ बेबी होती है, बेबी इनसिक्योर फील करते हैं, इस वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। यही साइकिल वो पहले अपने पैदा होने के बाद अगले 1 साल तक के लिए, कभी कभी 6 महीने, कभी कभी 1 साल तक के लिए बना लेते हैं कि वो रात भर जगेंगे और दिन भर सोएंगे, क्योंकि रात में उनको डर लगता है। ये उनका नॉर्मल बिहेवियर बन चुका है। अब जब भी हम डरते हैं या जब भी हमें किसी भी चीज़ का डर लगता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम आसपास घूमते हैं, चीज़ें देखते हैं, कुछ खाने के लिए मिल जाए, रात में कुछ चॉकलेट मिल जाए, कुछ आइसक्रीम मिल जाए। बेबी के लिए सोर्स ऑफ शुगर हमारे शरीर में हमारे डर को कंट्रोल करने का काम करता है। बेबीज़ के लिए वो शुगर का सोर्स फीडिंग होता है। इसीलिए जब भी बच्चे रात में जगते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि मदर की फीडिंग करवाई जाए, ब्रेस्ट फीड करवाया जाए बेबी को। दूसरा, अगर बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है या फिर किसी वजह से मदर नहीं करवा पा रही है या बच्चा ब्रेस्ट फीड के बावजूद भी चुप नहीं हो रहा है, तो दूसरा काम होता है नर्चर करना। बेबी को उठा के बेबी को नर्चर करिए। उसमें बेबी को आप थोड़ा बाहर घुमाइए, अपनी गोद में खिलाइए, उससे भी बेबी चुप हो जाता है, उनका डर कम हो जाता है। तीसरा, कभी कभी बेबी को पेट में दर्द होता है। पेट में यूजुअली बेबीज़ को दर्द रहता है क्योंकि गैस बहुत बनती है बच्चों के अंदर। तो इसके लिए बच्चे को जब दूध पिला लिया हो तो अच्छी तरह डकार दिलवाने का प्रोसेस करवाइए, जिसमें आप बच्चे को कंधे पे लेके डकार करवाते हैं। इन 3 चीज़ों से बच्चे सो जाते हैं ज़्यादातर। लेकिन क्योंकि रात का टाइम होता है, बेबी के उठने का ही टाइम है, तो बेबी हर आधे घंटे में दोबारा जग जाएंगे, डरेंगे, दोबारा से यही चीज़ होती रहेगी। तो इसमें साइंटिफिकली प्रूव्ड है। दूसरा, दिन में बच्चे 4-4, 5-5 घंटे सो सकते हैं, पर हमें इस तरह का अलाउंस नहीं देना है बेबी को। किसी भी बेबी को हमें 3 घंटे से ज़्यादा सोने कभी भी नहीं देना है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। हर 3 घंटे में बेबी को जगाइए और दूध पिलाइए। ऐसा देखा गया है, अगर आप न्यूबॉर्न बेबीज़ को 3 घंटे से ज़्यादा सोने दे देते हैं तो कभी कभी उनकी शुगर घट जाती है। तो आप शुगर को रिप्लेनिश, मतलब कि शुगर को मेंटेन करने के लिए हमेशा उनको 3 घंटे के अंदर भीतर फीड करवा दीजिए। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग कैसे किया जाता है, लैचिंग और ब्रेस्ट फीडिंग में क्या डिफरेंस होता है।